आज हम लोग अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड डिफेक्टिव क्वेश्चंस, दोषपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब हम अच्छे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वन आइडिया। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक और एक आइडिया ही होना चाहिए। जैसे यदि मैं कहती हूँ कि अभी कोरोना पीरियड के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक विचार रखे हैं कि कोरोना के समय में आपके बारे में आप क्या सोचते हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में। तो इसमें आप कोई दूसरा क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे कि आप ई फाइलिंग से क्या समझते हैं। तो दो क्वेश्चंस आप ऐड इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई एक विचार वाले क्वेश्चंस ही आपको फ्रेम करने होते हैं। सेकंड है डेफिनिट एम। ये जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से कोरिलेटेड है कि आप जब एक आइडिया वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आपके जो उद्देश्य है, एम जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेकर के, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस आइडिया के लिए आप क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रीफ एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन जब आप फ्रेम करते हैं और जब पुट करते हैं तो दोनों समय आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन बहुत ब्रीफ होने चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। बातों को आपको घुमा करके नहीं पूछना है या उसमें कहीं भी ऐसे पॉज नहीं लगाने हैं जो कि एसेंशियल ना हो। नेक्स्ट है कनेक्टेड इन सीरीज। एक श्रेणी में होना चाहिए। जिस टॉपिक को लेकर के आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप वन बाय वन करते जाएंगे। एक सीक्वेंस में होना चाहिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ फ्रेंड। क्वेश्चन जो है आप जब बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो आपको बैक एक्सरसाइजेस जो होती है बुक में उसको लेकर के नहीं बनाना है। आपको अपने से खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग के बारे में ज्यादा आइडिया मिल सके। नेक्स्ट है ग्रेडेशन। श्रेणी में होने चाहिए क्वेश्चन। आपकी क्लासरूम में तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, कोई अबव एवरेज होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो उन तीनों कैटेगरी, उन तीनों मेंटल स्टेटस के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी एक लेवल को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन करें कि मिडिल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं आपने उन्हीं के लिए बनाया हुआ। तीनों कैटेगरी के लिए आपके पास में क्वेश्चन होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड टू थिंक। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप एक लेसन प्लान बनाते हैं जिसमें 50 to 60 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको 50 to 60 क्वेश्चंस बनाने के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन डाल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्वेश्चन और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम इसलिए डालते हैं कि स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है इसमें कुछ स्टिमुलेशन आ सके, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके। तो हमेशा क्वेश्चंस में क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के विचारों में उत्तेजना लाने वाले हों। नेक्स्ट है वैरायटी इन फॉर्म्स। जनरली ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाने जाते हैं और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो एक ही टाइप के क्वेश्चन डालने शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज वाटर, व्हाट इज सन, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर। तो ये जो व्हाट इज चल रहा है तो इसकी जो इसमें ऐसा नहीं करना है हमको, इसमें थोड़ी वैरायटी लाना है। क्वेश्चन का जो एम है, जो मेन आइडिया है वो सेम होना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा मोनोटोनसनेस जो है वो हमको हटाना है, उसमें वैरायटी लाना है। आपको हाउ टाइप क्वेश्चन भी डालना है, आपको व्हाट टाइप क्वेश्चन भी डालना है। WH के जितने टाइप्स आपने देखे हैं उन क्वेश्चंस को आपको इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वहां पर आप ग्रेडेशन का ख्याल करते हैं। तीन मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वैसे ही जब क्वेश्चन का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये क्वेश्चन मैंने किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने फ्रेम किया हुआ है और उस तरीके से आप वैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप बहुत ईजी क्वेश्चंस को यदि बहुत क्रीम स्टूडेंट से क्वेश्चन ये पुट करते हैं तो वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, और बहुत डल स्टूडेंट के लिए आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उससे डीमोटिवेट होता है। तो क्वेश्चंस जब आप फ्रेम करते हैं तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है इजी एंड क्लियर लैंग्वेज। हमेशा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसको रिपीट करने की आपको जरूरत ना पड़े और स्टूडेंट एक बार में ही आपके क्वेश्चन पूछने से उसके आंसर के लिए रेडी हो जाए। उनको ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा हो। इस तरीके से अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं जो है कंप्लीट होती है। अब हमारे पास में जो
या ना उत्तर वाले प्रश्न। जनरली क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को लेसन प्लान में क्वेश्चन बनाने के लिए कहते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या तुम्हें यह पसंद है, डू यू लाइक दिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हाँ या ना में आते हो, तो ऐसे सजेस्टिव क्वेश्चंस हमको उनको अवॉइड करना है, हमको नहीं पूछना है। इज इंडिया योर कंट्री, तो इसके भी क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा या तो यस में या तो नो में, तो इनको आपको अवॉइड करना है। सेकंड जो टाइप है डिफेक्टिव क्वेश्चंस का वो है वेग और एम्बिगियस और इनकम्प्लीट क्वेश्चन, अस्पष्ट प्रश्न। जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास में कोई एक डेफिनिट एम होगा, एक आइडिया को लेकर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग में कहीं भी वेगनेस नहीं आएगी, अस्पष्टता नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने यदि आपसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट प्रश्न है। आपको सारे क्वेश्चन चाहे वो कितने भी चाहे उनकी डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, हायर लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, पर उसमें स्पष्टता या क्लियरनेस, क्लैरिटी होना चाहिए। वहीं जो दूसरी बात की जा रही इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन मतलब अपूर्ण प्रश्न, आप प्रश्न को पूछते पूछते कहीं रुक जाते हैं, वैसा आपको नहीं करना है, आपको कंप्लीट फॉर्म में क्वेश्चन पूछना होता है। नेक्स्ट है इको क्वेश्चन, प्रतिध्वनि प्रश्न। इको क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब हम डेवलपिंग क्वेश्चन करते रहते हैं और हमने कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन हमने कोई कंटेंट आपको पढ़ाया और उस कंटेंट के तुरंत बाद में मैंने आपसे कोई उसी कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो उनको हम इको क्वेश्चन कहते हैं। मैंने आपको कोरोना से रिलेटेड कोई बात बताई, कोविड-19 से रिलेटेड, और तुरंत ही मैंने बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड कोई बात पूछ दी, तो हम इसको इको क्वेश्चन कहते हैं। आप उसके आगे के लिए क्वेश्चन पूछे तब वो विकासात्मक प्रश्न या डेवलपिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और वो इको क्वेश्चन जो कि डिफेक्टिव क्वेश्चन का एक फॉर्मेशन है उसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है इलिप्टिकल क्वेश्चंस, रिक्त स्थान पूरक शब्द प्रश्न। जनरली जो रिक्त स्थान पूरक प्रश्न जो है वो हमको हम ऐसे क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड में पूछना पसंद करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि रायपुर इज द डैश 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 ऑफ छत्तीसगढ़, तो जो डैश 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 जो यहाँ पर आपको फिल करना है वो है कैपिटल। तो आप इसको ओरली नहीं पूछ सकते, आप इसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके पूछेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को मुझे मुझे मौखिक पूछना है और किस क्वेश्चन को मुझे लिख करके स्टूडेंट्स को क्लियर करना है। तो इन बातों का ख्याल करिए। हालांकि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने सारी बातों का ध्यान रखा है, जब हम प्रेजेंटेशन के टाइम पर जाते हैं तो वहां पर ये सारी मिस्टेक्स आती हैं, तो उनका हमको ख्याल करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस विथ मिसप्लेस्ड वर्ड्स। जब भी आप प्रश्न कर रहे हो तो उसमें ग्रामर की कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर बोलना चाहिए, या जो वर्ड्स की जो इधर जंबल वर्ड्स जब हम करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं या वो मीनिंग लेस हो जाते हैं। तो इस बात का हमको ख्याल करना है कि यदि मुझे पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं उसको नहीं कह सकती कि योर नेम इज़ व्हाट। तो इस ऐसे थोड़ा सा आपको ख्याल करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछने जाते हैं और हमको कहा जा रहा है कि सेल्फ फ्रेम्ड होना चाहिए, और जब आप क्लासरूम में होते हैं तो उस सिचुएशन में अचानक से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो जब आप उसको पुट अप करते हैं तो उसकी जो फ्रेमिंग होनी चाहिए उसमें ग्रामर की और वर्ड्स के मिसप्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैनी क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन में एक पॉइंट मैंने कहा था कि एक डेफिनेट एम होना चाहिए और एक आइडिया वाले क्वेश्चन होना चाहिए। एक प्रश्न में एक प्रश्न, ये नहीं कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपने 12th पास कर लिया क्या, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ की फीस कितनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे हमको इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना। आप 1 बाय 1 एक क्वेश्चन पूछते जाइए कि आपने 12th का पास किया, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन को आपको कंबाइन नहीं कर देना है। इससे स्टूडेंट्स आंसर करने में उनको तकलीफ होगी कि हम किस क्वेश्चन का आंसर पहले करें, तो यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और जो डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग और सजेस्टिव क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन, सजेस्टिव क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर यही है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मैं यदि कहती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा था येस एंड नो टाइप क्वेश्चन जो कहा था कि जिसका आंसर जो है येस और नो में आता है, ये एक तरीके से सजेस्टिव क्वेश्चन है, इसमें आंसर मिला हुआ, आंसर इसमें छुपा हुआ है, हिडन है। तो वैसे ही सजेस्टिव क्वेश्चन है कि आपको आंसर नहीं क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाने हैं जिसमें आंसर उस पर दिखता हो।
इररिलेवेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन, अनिश्चित या असंबद्ध प्रश्न। हमेशा क्वेश्चन के नंबर्स लेसन प्लान में बढ़ाने के लिए हमको इररिलेवेंट क्वेश्चन को ऐड नहीं करना है, बल्कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब टीचिंग चलते रहती है तो पढ़ाते पढ़ाते हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं और कहीं और के टॉपिक के क्वेश्चन आने लगते हैं। तो इससे जो आपका 40 या 45 मिनट्स का जो लेसन प्लान है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि यदि हम इररिलेवेंट या इनडेफिनिट क्वेश्चन करें। इसलिए हमको एक तैयारी के साथ में चलना होता है कि हमको कैसे क्वेश्चन इसमें करने हैं और अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। नेक्स्ट है वाइड क्वेश्चंस, विस्तृत प्रश्न। बहुत बड़ा क्वेश्चन आप क्लासरूम टीचिंग में पूछते हैं तो उसका आंसर करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिसके पॉइंट्स जैसे मैं यदि आपसे कहती हूँ कि आप यदि कहीं बाहर गए, आप आगरा गए तो आपने क्या देखा। अब आगरा गए हैं, आपने क्या देखा, इसका एक सटीक आंसर ये हो सकता है कि आपने ताजमहल देखा, बट आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी वहां पर। तो वो बहुत सारी चीजों का भी, कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने ताजमहल देखा, कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने वहाँ का मार्केट देखा, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैंने वहाँ के खाने के बारे में देखा, कोई कह रहा है कि वहाँ पर मैंने नीटनेस नहीं देखी। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इसलिए जब क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो हमको एक कहना चाहिए क्लियर उसमें विजन होना चाहिए कि मैं इसमें पर्टिकुलर क्या पूछना चाहती हूँ। तो ऐसे जो है जिसके आंसर्स बहुत सारे आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हमको अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन, शब्द आडंबर पूर्ण प्रश्न। कभी कभी क्या होता है कि जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम बच्चों के लेवल पर नहीं पहुँचते हैं और ऐसे ऐसे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जो है हम यूज़ करने लगते हैं कि उनके लेवल का नहीं होता। आपके क्लासरूम के जो जिस क्लासरूम के लिए आप गए हैं और आपके मेंटल लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमको स्टूडेंट्स के लेवल पर जाकर के बात करनी है, ना कि आप जो पढ़ करके आए हैं, आपने जो डिग्री ली हुई है, तो उसको एक तरीके से शो ऑफ करने के लिए आप ऐसे अलंकार वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हमको उपयोग नहीं लेना चाहिए। हमको बहुत ही सिंपल, ब्रीफ और क्लियर क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें भी क्वेश्चन अपने आप में एक आर्ट है और वैसे ही क्वेश्चन को पुट अप करना भी अपने आप में एक आर्ट होता है। तो क्वेश्चन हमको कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने। जब आप क्वेश्चन करते हो तो जो आपकी आवाज़ है वो सफिशिएंट लाउड होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को सुनाई आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कहा, आप इतना आपने स्पीड में कह दिया कि स्टूडेंट्स उसको पकड़ नहीं पाए तो अब उसका आंसर नहीं कर पाएंगे और एट लास्ट ये होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा या इनकम्प्लीट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है नो रैंडम मूवमेंट। जनरली ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को जब क्लासरूम मिलती है तो जो ट्रेनीज होते हैं, ट्रेनीज में एक थोड़ा फियर होता है और उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन करना उनको बताया गया है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वो कहीं किसी एक पर्टिकुलर साइड देख रहे होते हैं या फिर मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये जो एक कहना चाहिए मिक्सचर होता है हेजिटेशन का और फियर का, तो इस सब चीज़ों को दूर करना है। इसके लिए हमको तैयारी के साथ में चलना है और हमको ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देखते हुए करें, ना कि किसी मूवमेंट के साथ में करें। तो जो क्वेश्चन की जो कहना चाहिए पोटेंशियल है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है डू नॉट यूज एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंसेस। अतिरिक्त शब्दों से बचें। जैसे मैंने कहा कि आप रिटोरिकल क्वेश्चन ना करें, वाइड क्वेश्चंस ना करें, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स और फ्रेजेस से बचना है कि स्टूडेंट्स आप बताइए या स्टूडेंट्स आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसे आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सीधे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने करना है। नेक्स्ट है डू नॉट चेंज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन अननेसेसरीली। आप बार बार यदि अपने प्रश्नों का लैंग्वेज जो है वो चेंज करते हैं, जब तक जरूरत ना हो, जब तक पूरी क्लास उसको नहीं समझ पा रही है, तभी आप अपने क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको चेंज करिए। अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना है। आपको एक बार में पूरे कंसंट्रेशन के साथ में स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक बिहेवियर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जनरली ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट्स इतना डर जाते हैं कि पता नहीं किसका टर्न आ जाएगा या ये टीचर तो क्वेश्चन ही ज़्यादा करती हैं। तो आप साथ में ऐसा फियरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें और सिंपैथेटिक बिहेवियर स्टूडेंट के सामने रखें कि वो
आंसर करने के लिए रेडी हो पाए, उनके साथ में एक रैपो फॉर्मेशन आप क्रिएट करके हमेशा रखें कि क्वेश्चन को वो सहजता से समझ पाए और आपको आंसर कर पाए। अदरवाइज आपके क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होगी जब यदि स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं कर सकेंगे तो। उसके बाद है डू नॉट पॉइंट आउट पर्टिकुलर स्टूडेंट। किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप पॉइंट आउट करके और फिर उससे क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरी क्लास के लिए आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, हाथ उठाया है, उससे आप क्वेश्चन करते हैं। फिर है आस्क पोलाइटली। जैसे मैंने कहा कि आप कोई और क्वेश्चन करते हैं तो एक सिंपैथेटिक बिहेवियर जो है स्टूडेंट के साथ में रखना है। वैसे ही क्वेश्चन करते समय आप ऐसे ना हो जाए कि बिल्कुल लगे कि ये हिटलर आ गया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन करते समय हमेशा अपनी विनम्रता का और पोलाइटनेस का ख्याल करना है। नेक्स्ट है गिव सम टाइम टू रिस्पॉन्ड। स्टूडेंट्स को जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एक समय भी आपको देना है कि वो उसका आंसर कर सके। नहीं तो आप रैंडमली और एक जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे। आपको सफिशिएंट टाइम देना है। टीचर शुड रिमेंबर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यदि आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए अपने टीचिंग के लिए, उनमें बिहेवियर चेंजेस के लिए, तो स्टूडेंट्स का नाम हर एक स्टूडेंट्स का नाम टीचर को मालूम होना चाहिए। इससे उनमें एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। डू नॉट रिपीट द आंसर। यदि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है तो आप उसके आंसर को रिपीट नहीं करेंगे और ना ही दूसरे स्टूडेंट से रिपीट करवाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और मैं सोचती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। थैंक यू।